बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सबसे पहले दुआ मांग लेते हैं कि परवरदिगार आलम खालिक़े अर्ज़ व समा हम सब को, कुल अहले ईमान को, जहाँ जहाँ तक दुनिया के अंदर मुसलमान बसते हैं उनको खैर वफ़ियात अता फ़रमाएँ और पूरी इंसानियत को अपनी पनाह में रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन इस्लाम को सरबुलंद फ़रमाएँ, हमारे प्यारों की हिफाजत फरमाएँ, हमारे दोस्तों अहबाब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल जो हमारे हालात गुज़र रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो चाहे कोई इस्लामी मुल्क है या गैर इस्लामी मुल्क है, मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, इकनॉमिकली हम सभी परेशानी का शिकार है। अब कोरोना के बाद आपको देखिए कितनी सख्त सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कोरोना में तो था ही, एक खौफ था, एक मौत थी, न जाने क्या कुछ था, तो उसका हमने सामना किया। इस दुनिया से लिखा जाना फ़र्ज़ हो चुका था, या अल्लाह ताला की तरफ से वो वक्त आ गया था, वो तो हमसे जुदा हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें गरी की रहमत फरमाएँ, उन सब की बेहद हिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाएँ। लेकिन जो हम हैं, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला करीम ने हमें उन सख्त हालात से निकाल कर हमें ज़िंदगी की नेमत से भी सरफराज किया और हमारी मुश्किलात को भी आसानियों में बदला। अब बाज़ दफ़ा देखिए ना, हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, लेकिन हमारे अंदर बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमज़ोरियां हैं। अब देखिए आजकल हमें रिज़्क़ की तंगी का बड़ा मसला है। हम रिज़्क़ के लिए बड़े परेशान हैं। रोज़ी बड़ी तंग हो चुकी है, घरों के घर जो हैं वो उलट पुलट हो चुके हैं। लोग जाते हैं बाहर, सारा दिन लगा के आते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता। बाज़ घरों के अंदर तो फाका चल रहा होता है, तो बाज़ घरों के अंदर हालात इस तरह से हो जाते हैं कि कर्ज़ उठाना पड़ता है, फिर वो कर्ज़ मांगने वाले कर्ज़ मांगते हैं, तो तरह तरह के मसाइल जो हैं वो हमें दरपेश है। हम अपनी तरफ गौर नहीं करते कि आखिर ये मसाइल हमें क्यों दरपेश है, क्या मसले। तो ये हमारे अंदर भी तो कई वजूहात हैं, कई कमज़ोरियाँ हैं, कई हमारे अंदर खामियाँ हैं। उन खामियों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर हम सब अपनी अपनी खामियों का जायज़ा लेंगे, अपनी अपनी खामियों पे गौर व गौस करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी प्रॉब्लम, हमारे मसाइल जल्द हल भी हो जाएंगे और वो परेशानियां हमारी खुशियों में बदल जाएंगी। एक तो सब्र है, एक शुक्र है, वो लाज़मन हमें करना चाहिए। अच्छा, अब देखिए हालात ऐसे हो गए हैं कि महंगाई अपने अरूज पर है। हर बंदा परेशान है कि इस वक्त तो मैंने खा लिया, तो अगले वक्त में क्या होगा। अरे जिसने इस वक्त अता किया है वही रब, वही मालिक कायनात आपको अगले वक्त में भी अता फरमाएगा। तो आइए हम आज अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो ये कि हम अगर 3 छोटे से काम कर लें तो इंशाअल्लाह जो रिज़्क़ है ना, वो दरवाज़े तोड़ कर आएगा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा इरशाद मेरी नज़र से गुज़रा और मैंने चाहा कि मैं आप तक भी वो मैसेज कन्वे करूं। तो एक सहाबी रिवायत करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये 3 काम कर ले, रिज़्क़ उसके घर में दरवाजे तोड़ कर आएगा। हो ही नहीं सकता कि वो ये काम करे और उसे रिज़्क़ की कमी रहे या माशी तौर पर वो बदहाली का शिकार हो और उसकी माशी तंगियाँ उसको मौजूद हों। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो करना क्या है। अब देखिए, जहाँ पे हम फजूलियात के अंदर टाइम लगाते हैं, अगर हम अच्छे कामों में ये टाइम लगा लेंगे तो इंशाल्लाह उसकी बरकत हमें नसीब होंगी, उसकी हमें बेहतरी मिलेगी और इंशाल्लाह इस दुनिया के अंदर भी हमारी परेशानियाँ रफ़ा हो जाएंगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम खुशी खुशहाली की ज़िंदगी भी गुजारना शुरू कर देंगे। तो करना क्या है, करना आपने ये है कि जब आप अपने घर में दाखिल हों, कहीं गए हैं, जॉब पर गए हैं, बिजनेस के लिए गए हैं, यहीं कहीं तालीमी इदारे में पढ़ते हैं, ये पढ़ाते हैं, ये जो भी ड्यूटी करते हैं, आप गए हैं और वापस घर आए हैं, तो घर में कोई भी ना हो, तो जैसे ही आप घर में दाखिल हों, दरवाज़ा खोलें तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ये ज़रूर पढ़े। सिर्फ एक बार ये ज़रूर पढ़े, क्योंकि हदीस में आता है कि फरिश्ते दरवाज़ों पर खड़े होते हैं और जब आप सलाम कहते हैं तो वो फरिश्ते जवाब देते हैं, यानी एक रहमत और बरकत आपको मिल जाती है और यकीनन उसका मिलना ज़रूरी है। फिर दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि कुल शरीफ यानी सूरह अखलास वो एक बार पढ़ लेनी है। घर में दाखिल होने पर सूरह अखलास एक मरतबा पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह मुबारका पढ़ लेनी है।
फिर तीसरा काम आपने क्या करना है, ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस मना में, हजूर के दरबार आलिया में अपने आप को हाजिर समझ कर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने दिल से दरूद पढ़ना है। दरूद पढ़ना, कोई सा भी दरूद पढ़ सकते हैं, जो भी उस वक्त आपको याद आए। तो ये 3 काम मेरे प्यारे बहन भाइयों दोस्तों आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में बरकत आएंगी, अल्लाह की रहमतें आएंगी, रिज़्क़ की कमी दूर होती चली जाएगी। तो आइए इस पर अमल करते हैं, इंशाल्लाह हमारी माशी तंगियाँ खुशहालियों में बदल जाएंगी। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल का हिस्सा बन जाइए। इंशाल्लाह हमारी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। और वैसे भी नेकी के काम में हिस्सेदार बनना सदका जारिया है। इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।